अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर MVC में क्या होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने HTML हेल्पर देखे थे, इसके अंदर MVC में ऑलरेडी देखे थे, जिसमें हम लोगों ने @HTML डॉट करके HTML एक क्लास थी, उसके हम लोगों ने काफ़ी सारे मेथड कॉल कर रहे थे। तो वो क्या जनरेट करके दे रहे थे, हमें फॉर्म से रिलेवेंट जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह थे ये जनरेट करके दे रहे थे। आज हम लोग देख रहे हैं वही चीज़ देख रहे हैं, लेकिन स्ट्रांगली टाइप होगी वो। ठीक है, तो क्या फ़र्क है स्ट्रांगली टाइप में, मैं उसकी तरफ आता हूँ। स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर में हमारे पास क्या होता है, ये ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस बनकर आ जाएंगे कि मैं उन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो भी लिखूंगा ना, वो मेरे पास क्या हो रहा होगा, वो मेरे क्लास की कॉलम्स में जा रहे होंगे। वो डाटा जाके कहाँ फीड हो रहा होगा, उन क्लासेस के कॉलम में, जो मैंने क्लासेस बनाई थी ना डेटाबेस के अंदर, मॉडल के अंदर जो क्लासेस बनाई थी। तो ये जितना भी टेक्स्ट बॉक्सेस है, टेक्स्ट बॉक्सेस का डाटा उन क्लासेस के अंदर जाके उन एट्रीब्यूट उन प्रॉपर्टीज में जाके क्या हो रहा होगा, होल्ड हो रहा होगा। ठीक है, तो अब और उनकी पहचान क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने लिखा हुआ देख रहे थे, जब HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स ले रहे थे तो उसके साथ एक नीचे इंटेलिजेंस में लिखा हुआ था HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर। तो उसकी स्ट्रांगली टाइप की पहचान ये है कि जितने भी हमारे पास HTML हेल्पर आप लोगों ने नॉर्मल देखे थे, उन सब के आगे क्या लगा हुआ होगा, फॉर लगा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जिसके आगे फॉर लगा हुआ हमारे पास सारी स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर है। अब उसके अंदर पैरामीटर कितने पास होते हैं, पैरामीटर में क्या क्या पास होता है उसकी बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किसकी तरफ, अपनी एप्लीकेशन की तरफ आ जाते हैं। एप्लीकेशन में आने के बाद मैंने एक कंट्रोलर लिया हुआ है और इसके अंदर एक अलग इंडेक्स का हमारे पास एक्शन मेथड है। इसके ऊपर मैं क्या ऐड कर लेता हूँ, व्यू कर लेता हूँ। ऐड व्यू ऐड किया, व्यू ऐड हो गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे मॉडल के अंदर जाके एक क्लास बना देनी है। ठीक है, तो मैं मॉडल में आता हूँ, पहले तो क्लास बना लेते हैं। राइट क्लिक किया, मैंने एक ऐड करता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट क्लास लिखी हुई है, क्लास में मैं डायरेक्ट ऐड भी कर सकता हूँ। क्लास का नाम मैं दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अरे नीचे से भी कर दिया मैंने। यहाँ पे एम्प्लॉय को मैंने ऐड कर लिया, तो मेरे पास एक अदद क्लास आ गई। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ है PROP प्रॉप, और मेरे पास डबल टैप प्रेस करूंगा तो मेरे पास प्रॉपर्टीज जनरेट हो गई। मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको ID दे देता हूँ। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ, PROP डबल टैप और नेम, स्ट्रिंग। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, नेम। और इसी तरीके से फिर मैं और प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी दे देते हैं, बस बहुत है। PROP प्रॉप डबल टैप प्रेस करता हूँ, स्ट्रिंग, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ईमेल, या मैं इसको क्या कह सकता हूँ, पासवर्ड। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, और यहाँ पे मैं इंटीजर एज ले लिया, बहुत है इतना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए मेरे पास मॉडल के अंदर क्लास बन गई। अभी डाटाबेस मेरे पास मौजूद नहीं है, मैंने मॉडल की क्लास बनाई है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसके ऊपर क्या ऐड कर लिया था, ऐड कर लिया था HTML का पेज ऐड कर लिया था। मैंने आप लोगों को एक बात बताई है कि अगर मैंने क्या काम करना है कि डेटाबेस का काम करना है, मैंने डेटाबेस का काम करना है, चाहे वो मेरे कंट्रोलर पर हो चाहे वो मेरे पेज पर हो। आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, पहले डेटाबेस को यहाँ पे लिंक करवाना पड़ेगा, मॉडल को अलाउ करना पड़ेगा कि मॉडल का जितना भी काम है वो मैं यहाँ पे परफॉर्म कर पाऊँ। तो यहाँ पे आके अगर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने मॉडल यहाँ पर मैंने पेज पे मॉडल को ऐड करवाना है, तो मैंने @model लिखा। फिर उसके बाद मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, वेब एप्लीकेशन 10 डॉट मॉडल्स। और यहाँ पे मैं कौन सा काम करने जा रहा हूँ, एम्प्लॉय का काम करने जा रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मेरे पेज के ऊपर डेटाबेस लिंक हो गया। मैं इस पेज के ऊपर HTML वाले पेज के ऊपर जो भी काम करूंगा वो कहाँ पे जा सकता है, एम्प्लॉय वाले क्लास में जाके, प्रॉपर्टीज में जाके जो भी मैं डाटा टेक्स्ट बॉक्सेस से फिल करूंगा वो वहाँ पे जाके होल्ड हो सकता है। ठीक है, हाँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैंने इसके अंदर भी डेटाबेस का काम करना है तो मैं क्या किस तरीके से करूंगा, यूजिंग, देखो थोड़ा डिफरेंस तरीके का अलग है। यूजिंग, मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, सॉरी यूजिंग कह रहा हूँ, अरे यार सर ने रोका भाई, अक्सर सोचो अब देखें इस पूरे डेटाबेस, इस पूरे कंट्रोलर में मैं इस मॉडल का काम परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है, मॉडल का काम परफॉर्म कर पाऊंगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद अगर मैं
यहाँ पे अपने कंट्रोलर में मैं क्या बना लेता हूँ, अपने एम्प्लॉय का मैं अगर वो बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय, देखो एम्प्लॉय मुझे मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है मुझे, मैंने ऊपर मॉडल को अलाउ कर दिया, इस वजह से मिल रहा है ना मुझे। ठीक है, ठीक है, यूज करवाया ना, ये देखें इधर लिंक करवाया है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे भी इसको यूज करवा लिया। ठीक, अब मैं यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ, सबसे पहले स्ट्रांगली टाइप को यूज करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूजिंग राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, HTML @ की जरूरत नहीं, HTML डॉट बिगिन फॉर्म। 3 पैरामीटर आएंगे, पहला पैरामीटर मेरे पास, दूसरा पैरामीटर और तीसरा पैरामीटर फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट। मैं बता रहा हूँ कि ये कहाँ पे जाएगा, इंडेक्स नाम के पेज पे जाके पोस्ट हो रहा होगा, पोस्टेड मेथड पे जा रहा होगा इंडेक्स के, और होम मेरे पास क्या है, कंट्रोलर है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं फॉर्म बना देता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसका काम करने जा रहा हूँ, मैंने स्टूडेंट एम्प्लॉय का था ना, तो एम्प्लॉय को मैं रजिस्टर कर रहा हूँ एक तरीके से। जब मैं क्रिएट वाला काम कर रहा हूँ ना, करंट ऑपरेशन में इंसर्ट वाला काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास रजिस्टर कहूंगा मैं इसको, या मैं डायरेक्ट मैं यहाँ पे नाम क्रिएट का दे सकता हूँ। मैं इसके यहाँ पे नाम क्रिएट का दे दे रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिलहाल क्रिएट दे दिया, इसका मतलब ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पर आके क्या काम करना है, सबसे पहले लेबल लेना है। ठीक है, तो वो भी स्ट्रांगली टाइप लूंगा, तो किस तरीके से लूंगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ @HTML डॉट लेबल फॉर। देखें इधर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये कैसा है, एक अदद स्ट्रांगली टाइप है ये। हाँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ लेबल फॉर, और अब इसके अंदर वैल्यूज को किस तरीके से पास किया जाएगा, देखें इधर इसके अंदर वैल्यूज को पास किस तरीके से किया जाएगा। मैं यहाँ पे बोलता हूँ ए डॉट नेम। ये मैंने क्या किया, और ये इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये जो मैंने ये किया ना ए, और फिर ये जो बीच में एक साइन लगाया, और फिर ए डॉट डॉट करके मैंने नेम लिख दिया, तो ये देखें इधर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इसको, लैम्डा एक्सप्रेशन। ये मेरे पास स्ट्रांगली टाइप में हम इस तरीके से पैरामीटर पास करते हैं। मतलब ये मैं आइडेंटिफाई, मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ कि जो लेबल में जो वैल्यू, ये लेबल के अंदर जो लेबल नेम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, वो किसका होगा, वो एक अदद नेम वाले एट्रीब्यूट का होगा, मतलब नेम वाले कॉलम का होगा। ये मेरे पास एक अदद डेटाबेस वेरिएबल बन गया। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैंने ये लिखा ना ए को, तो ये मेरे पास ऐसा वेरिएबल बन गया जो कि मेरे पास क्या कर सकता है, जो करंटली मेरे पास क्लास मौजूद है उसके सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके लेकर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मैंने इसके आगे जैसे इज इक्वल टू करके लगाया ना, ए डॉट किया, तो मुझसे बोले कौन से कॉलम का डाटा यहाँ पे शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ नेम। तो इसका मतलब लेबल के अंदर नाम कौन सा शो हो रहा होगा, नेम शो हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मैं br का टैग देता हूँ, br का टैग br, और br देने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद @HTML डॉट टैग्स बॉक्स फॉर। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, इस तरीके से ए डॉट नेम। मतलब क्या है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स बन गया, इसमें जो भी वैल्यू लिखूंगा वो कौन से प्रॉपर्टीज में जाके होल्ड हो रही होगी, नेम वाले प्रॉपर्टीज में जा रही होगी। ठीक है, देखो मेरे पास तो बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हो सकते हैं, किसका डाटा कौन सी प्रॉपर्टीज में जाके होल्ड हो, तो यहाँ पे मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू बता दिया। ठीक है, कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज में कौन सी, देखो यहाँ पे मेरे पास क्लास की कौन सी प्रॉपर्टी में जाके होल्ड हो रही होगी, नेम वाली प्रॉपर्टी में जाके होल्ड हो रही होगी। सही है, बात क्लियर है। अभी मेरे पास यहाँ पे देखें इधर, मेरे पास तो अभी प्राइमरी की वाला सीन नहीं है, क्योंकि देखें कि ऑटोमेटिक जनरेट हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी भी खुद ही जनरेट करवा लेता हूँ। ठीक है, बाद में जब हमारे पास डेटाबेस इन्वॉल्व होगा फिर हम उसके अंदर भी देख लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसी चीज को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और इस टाइम में क्या बोलता हूँ, ए डॉट ID, और यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स इसके लिए होगा, ID के लिए होगा। अब आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको बूटस्ट्रैप की कोई क्लास देनी है, तो यहाँ पे कॉमा पास करोगे, कॉमा पास करने के बाद इसके अंदर हमारे पास क्या आ सकता है, न्यू का एट्रीब्यूट। यही बता रहा हूँ, इसके अंदर हमारे पास देखो न्यू एट्रीब्यूट, और फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपने कोई क्लास देनी है, तो @क्लास इज इक्वल टू, आप इसके अंदर क्लास क्या पास कर दोगे,
फॉर्म कंट्रोल, फिर उसके बाद कॉमा, प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर क्या पास कर दोगे, आईडी, ठीक है। और अगर अपने स्टाइल पास करना है तो कॉमा सेपरेटेड करके स्टाइल का एट्रीब्यूट ले लोगे। सर टेक्स्ट कलर ये लो ना यार, क्या हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्टाइल, स्टाइल, और स्टाइल का एट्रीब्यूट है ना, यहाँ पे मैं क्या पास करता हूँ, कलर कॉलन, और मैं क्या कर देता हूँ उसको रेड, ठीक है। बात क्लियर है। तो कलर मेरे पास क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब ये इसी तरीके से मैंने इस न्यू का एट्रीब्यूट को मैंने कहा कॉल कर दिया, कॉपी किया और नेम के अंदर पास कर दिया, सही है भाई। और यहाँ पे हम एक और चीज कर दे रहे हैं, यहाँ पे प्लेस होल्डर चेंज कर दें, रिक्वायर्ड लगा दिया। रिक्वायर्ड मैंने ताकि इसको फिल किए बगैर अगर कोई सबमिट कर रहा हो तो ठीक है भाई, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। तो ये मैं इसको भी यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में क्या कर देता हूँ, सही है। बस अब मेरे पास नेम था और क्या था, पासवर्ड और एज, पासवर्ड था और एज। कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद अपनी यहाँ पे देखें अंदर इस ये लेबल के अंदर किसका डाटा, किसका लेबल नजर आ रहा होगा, पासवर्ड का। यहाँ पे मेरे पास ये क्या होगा, ये इसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा कौन से कॉलम में जा रहा होगा, पासवर्ड में। अब टेक्स्ट बॉक्स फॉर है तो अगर मैं यहाँ पे दो तरीके से इसको पासवर्ड का बिहेवियर बता सकता हूँ, या तो मैं HTML का एट्रीब्यूट पास कर दूं टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड, तो ये मेरे पासवर्ड का बिहेवियर आ जाएगा, या अगर मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स फॉर की जगह पासवर्ड फॉर कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो दोनों काम कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, तो ये पासवर्ड का बिहेवियर आ जाएगा। पैरामीटर चेंज हो जाएगा कहाँ? लगा रहे सर, आईडी पे भी और नेम पे टेक्स्ट बॉक्स चाहिए ना लिखने के लिए। ठीक है, तो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गए। अब मेरे पास यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, डॉट एच, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, डॉट एच, और यहाँ पे मेरे पास एज, और मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूँ, डायरेक्ट एट्रीब्यूट है मेरे पास। मिनिमम कितनी होनी चाहिए मेरे पास एज, मैं बोल देता हूँ भाई क्या हो 0 और 0 कह रहा हूँ, सॉरी 10, और मैक्सिमम मैं क्या कर दे रहा हूँ 60। सर मिनिमम क्या है सर? 10, से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 साल, 11 साल। ठीक है भाई। तो ये मैंने एक वो दे दिया है, रेंज मिनिमम और मैक्सिमम दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, BR का टैग तो दिया हुआ है, मैं एक अदर टैग वो ले लूंगा, बटन ले लूंगा। तो बटन के लिए मेरे पास कोई HTML हेल्पर मौजूद नहीं है, तो मैं इनपुट टाइप सबमिट, कम होगा तो मैसेज शो नहीं करेगा। 10 से कम होगी एज तो मैसेज शो नहीं कर देगा, जाएगी नहीं, सिलेक्ट ही नहीं होगा। और यहाँ पे मैं BTN कर देता हूँ और BTN सक्सेस, ठीक है, सही है बेटा। तो ये मेरे पास जो भी होगा वो कौन से उसमें जा सकता है, वो कहाँ पे जाके होल्ड हो जाएगा, एम्प्लॉय क्लास में जाके होल्ड हो जाएगा। तो रन करो। सही है। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ से रन करता हूँ। मेरे पास आईडी देखिए, ये कहाँ से लैम्डा एक्सप्रेशन छोड़ कर आए लेबल फॉर में, ठीक है। जो भी मेरे पास कॉलम के नेम थे वोट कर आ गए, और बाकी मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस में यहाँ पे जो भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अली, और ये रेड, सॉरी आईडी थी ना, ये तो 1 दे दिया, नेम अली, पासवर्ड 1 2 3 एज 20, और मैं जैसे ही सबमिट करूंगा तो मैं दोबारा पलट के इसी पेज पर आ जाऊंगा, ठीक है। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि मैंने पोस्टेड मेथड अभी बनाया नहीं है, ठीक है। तो मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसी पेज पर आ गया। ये पेज मेरा क्या हो गया, कहीं सबमिट नहीं हुआ, पेज रिफ्रेश हो गया, ठीक है।
अब बना है कि पोस्टेड मेथड क्या होता है, और सही है। और फिर अगर जो टेक्स्ट जो मेरे पास क्लास में जाके चीजें होल्ड हो गई हैं तो मैं उसको कंट्रोलर पे लाके इस तरीके से क्या करूंगा, पोस्टेड मेथड से जो भी डाटा आ रहा है उसको मैंने किस तरीके से उसमें लिस्ट में ऐड करना है या जो भी है, ये सारी चीजें बताता हूँ आपको। बेटा इधर देखें, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है, यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है वो अब क्या हो सकता है, देखो इसका डाटा सारा का सारा मैंने क्या होगा, मेरे पास जैसे क्या हो गया, मैंने रिक्वेस्ट करी तो गेट मेथड के थ्रू ये मेरा पेज ओपन होकर आ गया था। अब मैंने इसमें जो भी लिखा, अब मैं जो भी सबमिट करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन में पोस्टेड मेथड के थ्रू पहले एप्लीकेशन में आएगा, एप्लीकेशन में आएगा तो इस क्लास में होल्ड होगा, होल्ड कराना पड़ेगा, ठीक है, कि वो डेटाबेस में जाए, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने इसका पोस्टेड मेथड बनाना पड़ेगा। पोस्टेड मेथड किस तरीके से बनेगा, बिल्कुल क्योंकि मैंने क्या नाम रखा हुआ है, इंडेक्स ही नाम रखा हुआ है, तो बिल्कुल इसका नाम क्या होगा, सेम इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर उसका यहाँ एक HTTP मैं क्या लिख दूंगा, पोस्ट। ये मेरे पास क्या कहलाती है, एनोटेशन। क्या कहलाती है, ये एनोटेशन से मेरे पास ये जो इंडेक्स का मेथड था ये क्या बन जाएगा, एक अदद पोस्टेड मेथड बन जाएगा। लेकिन एक अदद एरर आ रहा है, एरर आ रहा है। उसकी वजह क्या है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि पोस्टेड मेथड का मतलब ये है कि बाहर से कोई डाटा आ रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे पैरामीटर में तो कोई डाटा नहीं आ रहा, इस वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास बाहर से अगर मैंने डाटा को बॉडी के अंदर लेकर आना है तो दो से तीन दो तरीके का आ रहे हैं। पहला ये है कि मैं कितने मेरे पास वो थे, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 टेक्स्ट बॉक्सेस का डाटा आ रहा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 4 पैरामीटर बना लूं, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास और ज्यादा पैरामीटर हुए तो इतने सारे में पैरामीटर ही बनाता रहूंगा क्या, नहीं। तो हमें ये बात पता है कॉमन कि किस क्लास का डाटा आ रहा है, एम्प्लॉय क्लास का डाटा आ रहा है। किसका डाटा आ रहा है, एम्प्लॉय क्लास का डाटा आ रहा है। तो अब देखें इधर, मैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना के बॉडी के अंदर डाटा को लेकर आ जाऊंगा। अब देखो पैरामीटर में जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्लास का नाम लिखते हैं और स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। तो क्लास का नाम क्या था मेरे पास, एम्प्लॉय, और स्पेस देके मैंने क्या लिख दिया, ए। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो गया, एक अदर ऑब्जेक्ट बन गया। और जितना भी डाटा वहां से सबमिट करेगा बंदा वो यहाँ पर ए में आके होल्ड होगा, बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है, बॉडी में आ जाएगा। अब आपने इसको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करना है तो प्रिंट करके देख लो, सही है। प्रिंट कैसे करोगे वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने, मैं प्रिंट करने का तरीका का बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे अगर मैंने ए डॉट ये देखें, मैं यहाँ पर आता हूँ, ए डॉट आई डी क्या है, ए डॉट आई डी को मैं क्या करवा लेता हूँ, ए डॉट आई डी, ठीक है। और आईडी के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, नेम, पास और पासवर्ड एज। और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट नाम नेम डॉट पासवर्ड और सही है पासवर्ड डॉट लिखा आपने एज। नहीं इंटेलिजेंस से सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये मेरे पास मैंने सिर्फ व्यू बैग में होल्ड करवाया हुआ है, व्यू बैग में होल्ड कराया। तो देखो पोस्ट होने के बाद में मैं कहाँ पे मौजूद रहूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न व्यू कर रहा हूँ, तो इसका मतलब डाटा को पोस्ट करने के बाद जो खाली ये दोबारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स का ही पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं कराया, क्या किया हुआ है, व्यू ही किया हुआ है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर इनको प्रिंट करवा देता हूँ। पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ में मैं क्या कर रहा हूँ, @ व्यू बैक डॉट आई डी, मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से
ठीक है। ये देखें इधर, अभी मेरे पास क्या होगा, जब पहली बार मैं रन करूंगा तो ये व्यू बैक में तो कोई डाटा होल्ड ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि पोस्ट नहीं हुआ था डाटा, तो ये कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ फॉर्म बना हुआ नजर आ रहा होगा। फॉर्म को मैं फिल करके जैसे सबमिट करूंगा तो क्या हुआ, सारा का सारा डाटा पोस्टेड मेथड के पास गया। यूआरएल से होता हुआ कहाँ पर आया, पोस्टेड मेथड के पास आया। ये देखें इधर, पोस्टेड मेथड के पास यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर हुआ और मैंने कहाँ होल्ड करवा दिया, व्यू बैक में, और रिटर्न करवा रहा हूँ मैं कहाँ पे, व्यू पे। तो व्यू पे जैसे आएगा तो व्यू पे ये सारी चीजें क्या लिखी हुई नजर, नीचे लिखी हुई नजर आने लग जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि मैं रिटर्न होकर दोबारा कहाँ पर आ रहा हूँ, व्यू पे ही आ रहा हूँ। व्यू पे मैंने इसको कॉल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से यहाँ से रन कर दे रहा हूँ। तो पहले मेरे पास क्या चलेगा, रन होगा, इंडेक्स गेट मेथड चलेगा, तो मेरे पास पेज ओपन होकर आ जाएगा। सही है। अब ये क्लास में होल्ड नहीं हुआ, अभी मैंने क्लास में जो बनाया था क्लास में होल्ड नहीं किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ, अब ये देखें इधर, मैंने यहीं पे प्रिंट करवाया था ना, यही तो मैंने बताया है। देखो क्योंकि मैं रिटर्न व्यू कर रहा हूँ, तो मतलब अगेन दोबारा मेरे पास सबमिट होने के बाद भी कौन सा पेज ओपन होकर आ जाएगा, इंडेक्स का पेज हो जाएगा। और अगर मैं रीडायरेक्ट करवा देता, और अगर रीडायरेक्ट करवा देता किसी और पेज पे, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्या नहीं यूज करना पड़ता, मेरे व्यू बैक नहीं काम आता, फिर मेरे पास टैग डेटा काम आता। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठकर आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू उठकर आ रही है, किस वजह से उठकर आ रही है, स्ट्रांगली टाइप होने की वजह से वो उठकर आ रही है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू डेटाबेस में नहीं जाती, अभी डेटाबेस मेरे पास कनेक्ट ही नहीं किया मैंने, ना तो ये एम्प्लॉय के अंदर होल्ड हो रही है अभी भी, लेकिन इसकी वैल्यू डेटाबेस में जाती है। हाँ। अब मैं इसको टेबल के अंदर होल्ड करना है, तो किस तरीके से होल्ड करूंगा वो मैं क्यूरी बता रहा हूँ। यहाँ तक की चीज को मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर दिया। सही है बेटा, इधर देखें, मैंने अभी तो मेरे पास डेटाबेस मौजूद नहीं है, तो मैंने एक लिस्ट बना लिया, ठीक है, ताकि मैं उस लिस्ट में ऐड कर सकूं। लेकिन कैसा डाटा आ रहा होगा, एम्प्लॉय का डाटा आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, देखो आप इस लिस्ट में ऐड करने का तरीकेकार क्या है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि OBJ के अंदर ऐड कर दें, किसको ऐड कर दें, जो मेरे पास A का डाटा आ रहा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखें इधर, जितना भी डाटा होगा ना ए का डाटा, वो कहाँ पे मेरे पास होल्ड हो जाएगा, लिस्ट में होल्ड हो जाएगा। ये जो लिस्ट बनी हुई है ना, ये मेरे पास लिस्ट में होल्ड हो जाएगा। बात क्लियर है भाई, ये जो डाटा है ना, जितना भी मेरे पास जब सबमिट करूंगा तो मेरे पास डाटा सारा का सारा यूआरएल से होता हुआ ए के अंदर होता हुआ, ये देखो बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है। तो पूरा एक रिकॉर्ड है ना, एक रिकॉर्ड है, तो उस पूरे रिकॉर्ड को मैं कहाँ होल्ड करवा दूंगा, लिस्ट के अंदर। लिस्ट का एक मेथड है a.add, ठीक है, तो ऐड करवा दूंगा, किसको ऐड करवा दूंगा, ए को। तो मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, पूरा का पूरा जितना भी पूरा रॉ आ रही होगी कहाँ होल्ड हो जाएगी, लिस्ट के अंदर। ठीक है जी, लिस्ट के अंदर होल्ड हो जाएगी। इस तरीके से जब जब मैं ऐड करता रहूंगा लिस्ट के अंदर ऐड होता रहेगा। अब मैंने सिलेक्ट वाला काम करना पड़ेगा ताकि सारा का सारा रिकॉर्ड दिखा सकूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे शो नहीं करवाना चाह रहा, वो तो मैंने आप लोगों को बताने के लिए किया था कि देखिए मेरे पास डाटा उठकर आ रहा है। ठीक है, अभी जो मेरे पास ये डाटा लिस्ट में बना रहा हूँ, ये जो डाटा मैं क्या कर दूंगा, डेटाबेस में सेंड कर दूंगा। क्यूरी लिखनी पड़ेगी बस। यहाँ पर आता हूं मैं, ठीक है, चला गया डाटा। ठीक है, लेकिन मैंने डाटा को यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर नहीं किया, डेटाबेस में चला गया ये, मतलब हमारी लिस्ट में जाके होल्ड हो गया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे उसको क्लियर करने के, जब एक बार डाटा चला जाए तो लिस्ट सारी क्लियर हो जाए, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोलर में आने के बाद क्या लिखना पड़ेगा, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर। तो मेरे पास टेक्स्ट बॉक्सेस क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये लिस्ट कब तक के डाटा को होल्ड करके रखेगी, जब तक जरा उसी बीच में, जब तक कि मेरी एप्लीकेशन रनिंग स्टेट में, जैसे ही एप्लीकेशन रन उससे हट जाएगी, क्या कहते हैं अपना रनिंग स्टेट से हट जाएगी, मतलब मैं ऑफलाइन आऊंगा, एप्लीकेशन को डिबगिंग को स्टॉप कर दूंगा, लिस्ट दोबारा नल पर रिफ्रेश कर देंगे, नल हो जाएगी, दोबारा जीरो हो जाएगी। क्लियर हो जाएगी। और जब तक कि मैं नया ऐड करता रहूंगा मेरे पास लिस्ट जनरेट हो जाएगी।
सर अभी ठीक है? हमने लिस्ट में डेटा डाल दिया और ये हम कहाँ शो होगी लिस्ट अभी हमें? अभी मैं शो करवाऊंगा। मेरे पास देखो देखो करंट ऑपरेशन में हमारे पास ये क्रिएट वाला काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? क्रिएट वाला काम हो रहा है। फिर हमारे पास कौन सा होगा? सिलेक्ट वाला काम होगा। फिर मेरे पास एडिट, फिर मेरे पास डिलीट। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं अब आ जाता हूँ कहाँ पर? कंट्रोलर पर। इंडेक्स से दोबारा रन करता हूँ। वन मूवीज 1 2 3 20 सबमिट किया, तो ये देखिए क्लियर हो गया सारा। लेकिन वो लिस्ट में होल्ड हो गया। बट जैसे मैं एप्लीकेशन को क्लोज करूंगा तो लिस्ट दोबारा खत्म हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ। और ये लिस्ट कहाँ तक की अवेलेबल रहेगी? ये इस पूरे क्लास के लिए अवेलेबल है। ये देखो इधर, ये पूरी क्लास के लिए अवेलेबल है। कौन सी क्लास के लिए? होम कंट्रोलर वाली क्लास के लिए। सही है। अब मैंने यहाँ पर आके दूसरा मेथड बनाना है। यहाँ पर आके मैंने देखो एक नया पेज बनाने चाह रहा हूँ ना, सिलेक्ट वाला के सारा का सारा डाटा मेरे पास सिलेक्ट के ऊपर आ जाए। ठीक है, मतलब सिलेक्ट वाले पे सारा डाटा शो हो रहा हो। तो मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, एक गेट मेथड बनाऊंगा यहाँ पर, और उसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ? सिलेक्ट। ठीक है, और ये मेरे पास गेट मेथड है। इसके ऊपर मैं क्या ऐड कर लूंगा? व्यू ऐड कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास डाटा को यहाँ पे सेंड करूंगा तो मैं प्रिंट करवा पाऊंगा ना। देखो अभी डाटा का सारा डाटा मेरे पास कहाँ पे मौजूद है? लिस्ट में मौजूद है। तो मैंने पहले सेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं देखो किस तरीके से व्यू पे सेंड कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि obj डॉट लिस्ट टू लिस्ट, जितना भी डाटा था वो लिस्ट की फॉर्म में कहाँ चला जाएगा? सिलेक्ट वाले व्यू पे चला जाएगा। बात क्लियर है? और अब मैं आ जाता हूँ कहाँ पे? सिलेक्ट वाले पेज पे। और सिलेक्ट वाले पेज पे अगर आपके डेटाबेस से प्रिंट करवाना है तो डेटाबेस का लिंक करवाना पड़ेगा। मॉडल, एक देखिए दोनों मॉडल में फर्क है। एक मेरे पास कैपिटल लेटर में मॉडल लिखा हुआ रहा है, मॉडल आपने स्मॉल में लेना है। वेब एप्लीकेशन, वेब डॉट मॉडल डॉट एम्प्लॉय। लेकिन यहाँ पे जो डाटा आ रहा है आपने वहां से डाटा किस फॉर्म में सेंड किया था? बल्क क्वांटिटी में डाटा सेंड किया था, लिस्ट की फॉर्म में सेंड किया था। तो इसका मतलब जब यहाँ पर आ रहे होगे तो इसमें आपने अपने पेज की डिफॉल्ट लिस्ट में होल्ड करवाओगे। तो आपकी पूरी की पूरी लिंक को किस में रख दोगे? एक अदद लिस्ट में रख दोगे। लिस्ट में रख दिया। ठीक है, तो मेरे पेज की डिफॉल्ट लिस्ट में वो सारा का सारा बल्क क्वांटिटी वाला डाटा उठकर आ गया, होल्ड हुआ है। अब मैं इसको क्या करूंगा? टेबल के फॉर्मेट में प्रिंट करवा रहा हूँ, यही काम करूंगा ना। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ? टेबल के अंदर मैं क्या लूंगा? टीआर के अंदर टीएच के अंदर मैं पहले ले लूंगा आईडी, नेम, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अब जो दूसरी रो होगी वो खुद ब खुद मेरे पास जनरेट हो रही होगी डेटाबेस से। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ @for each, डबल टैप प्रेस करता हूँ, फॉर ईच आ गया। अब मैं कलेक्शन कहाँ पे मौजूद है? मेरे पेज के डिफॉल्ट लिस्ट के अंदर मौजूद है कलेक्शन। देखो मैंने अपने पेज के ऊपर डिफॉल्ट लिस्ट में होल्ड कर दिया था ना जितना भी डाटा आ रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? बस मॉडल लिख दूंगा। ठीक है, कि मेरे पास मेरे पेज के मॉडल में डाटा मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे आइटम में आइटम रन दूं। तो अब मैं यहाँ पे पूरी की पूरी एक रॉ प्रिंट हो रही होगी। तो मैं यहाँ पे आऊंगा टीआर में मैं आइटम डॉट आईडी, और फिर इसी तरीके से नेम डॉट पासवर्ड डॉट एज।
ठीक है। और अब मेरे पास क्या रहेगा, एक्शन। तो अच्छा मैंने TR ले ली सारी, शिट, TD होगी। डेटा होगा स्टार्टिंग का चेंज करें तो सेव कर लेता हूँ। अच्छा ये देखिए इधर मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, TD के अंदर एंकर का टैग, एंकर के टैग में मैं क्या ले रहा हूँ, डिलीट। और डिलीट के अंदर मैं क्लास कौन सी पास कर दे रहा हूँ, BTN रेंजर। और इसके अलावा मैं क्या पास कर दे रहा हूँ, href। फिलहाल मैं href में क्या रख दे रहा हूँ, हैश। लगा रहा हूँ बेटा। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, अब इसको डेंजर से हटा के मैं क्या कर दूंगा, सक्सेस। ठीक है। और अब मेरे पास ये पूरा का पूरा कौन सा पेज तैयार है, सिलेक्ट का पेज तैयार है। अब आपने यहाँ पे एक काम ये करना है कि देखो इधर पोस्टेड मेथड के अंदर जब मेरे पास डाटा सबमिट हो जाए तो मैं व्यू पे दोबारा सी पेज पे मौजूद ना रहूं, बल्कि क्या कर जाऊं, रीडायरेक्ट टू एक्शन। कहां पे आ जाऊं, सिलेक्ट वाले एक्शन पर आ जाऊं जो कि होम के कंट्रोलर पे मौजूद है। ठीक है भाई। तो जब मेरे पास डाटा इंसर्ट कर दूंगा तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, सिलेक्ट वाले पर आऊंगा। जैसे सिलेक्ट वाले पर आऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने एक लिस्ट की फॉर्म में जितना भी डाटा था वो कहाँ पे सेंड कर दिया, व्यू पे। और व्यू पे मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लिया। किस तरीके से प्रिंट करवाया, जैसे ये सारा डाटा आ रहा तो मैं अपने पेज की डिफॉल्ट लिस्ट में होल्ड करवाया, फिर उसके बाद मैंने इसको फॉर ईच के लूप के थ्रू प्रिंट करवा दिया। क्योंकि मेरे पेज की डिफॉल्ट लिस्ट पे होल्ड हुआ इसलिए मैं यहाँ पे मॉडल यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और इंडेक्स से रन करता हूँ, लेकिन अभी डेटाबेस में नहीं जा रहा, सारा का सारा लिस्ट के अंदर होके काम वर्क हो रहा है। डेटाबेस में थोड़ी ना जा रहा है, लिस्ट में होल्ड हो रहा है ना। तो मैं 1 मेरे पास जो डाटा था वो उठ कर आया क्या, नहीं आया। मैंने क्या कर दिया, देखें इधर एक पेज मैंने अपनी लिस्ट को क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया। उससे ये होगा कि मेरे जब तक की एप्लीकेशन क्लोज नहीं हो जाती वो लिस्ट बनी रहेगी। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, स्टैटिक में लिस्ट में होल्ड हो गया। और यहाँ पर आके मेरे पास टेबल की वो क्लास पास कर देता हूँ। यहाँ पे बूट से भी क्लास पास कर देता हूँ, टेबल और टेबल बॉर्डर। सेव किया और यहाँ पर आगे इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो देखें इधर। ठीक है। और अगर अब मैंने यहाँ पे दोबारा क्रिएट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्रिएट वाले पेज पर आता हूँ, यहाँ पर टॉप पर मैं एक लिंक दे देता हूँ, सॉरी सिलेक्ट वाले पेज पर आता हूँ, यहाँ पर एक लिंक दे देता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट वाले पेज पे जा सकते हैं। br और मिडिल में मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक एंकर का टैग भी ले सकता हूँ। और यहाँ पे एंकर के टैग में आने के बाद href, और href में मैं क्या लिख देता हूँ, @url डॉट एक्शन। और एक्शन में मैं क्या पास कर दूंगा, ये चला जाए मेरे पास इंडेक्स के ऊपर जो कि कौन से कंट्रोलर में मौजूद है, होम के कंट्रोलर में मौजूद है। और लिखा हुआ क्या नजर आ रहा होगा, गो टू या क्रिएट, डायरेक्ट क्रिएट लिखा हुआ होगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये देखिए क्रिएट लिखा हुआ नजर आ रहा है। फिर मैं क्लिक करता हूँ, क्रिएट वाले पेज पर आता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं टू अली। अभी वो हमने हम वो प्राइमरी की वाला काम जब डेटाबेस इनरोल करेंगे जब वो होगा
यहाँ पर आया थर्ड। अच्छा सर, जितने भी हम यहाँ क्रिएट करेंगे वो सारा स्टोर होता रहेगा ऑन डिस्क। हाँ, जब तक कि मैं एप्लीकेशन क्लोज नहीं कर देता। यदि एप्लीकेशन क्लोज करूंगा डिस्क सारी खत्म हो जाएगी। तो क्यों आपने सेव नहीं हुई ताकि डेटाबेस? मैं, हाँ, डेटाबेस में थोड़ी ना भेजा, मैंने टेम्पररी लिस्ट में होल्ड करवाया, लेकिन स्टैटिक लिस्ट है इसलिए जब तक कि वो पूरी एप्लीकेशन चलती रहेगी जब तक ये स्टोर रखेगी। ठीक है भाई, तो हम लोगों ने क्या किया, क्रिएट वाला काम कर लिया और सर इसकी पिक्चर दे दो सर, और काम बढ़ जाएगा। यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद एक काम ये करें कि आज मैंने क्या पढ़ा है, स्ट्रॉन्गली टाइप HTML हेल्पर बताएं, जो कि क्या कर रहे होते हैं, आपके